क्या बात हुआ, क्या बोले? ये सामने की जमीन तो सरकारी है, लेकिन ये घर आपके नाम पर नहीं है। What? क्या बोल रहे हैं आप? ये सब तो हमारे नाम है, ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये घर बामेश्वर मिश्रा के नाम पर है। MALLB, बहुत ही फेमस क्रिमिनल लॉयर है। पता नहीं आप लोग कैसे उसके चक्कर में फंस गए। बहुत ही डेंजरस आदमी है वो। बामेश्वर, जूते की चमक इतनी कि शक्ल न लगे बुरी, बूझे? हमारे बाबूजी तो खड़ाऊ पहनते थे, अब शक्ल कहाँ देखते? पूछो। अरे नहीं देखते थे। धारा 504 नहीं न लग जाएगी। साहब आपका फोन बज रहा है। अरे हम कौन सा फायर डिपार्टमेंट में काम करते हैं कि आग बुझाने जाएंगे? देखते हैं कहाँ आग लगी है। हेलो। फोन काहे नहीं उठा रहा है बे? अरे सुबह ही सुबह बीपी का गोली लेना भूल गए हो का? ये क्या घपला किया है तू मेरे मकान के साथ? अब तो तभी बता पाएंगे ना जब तुम अपना परिचय दोगे। कौन हो, कहाँ से बोल रहे हो, कौन सा मकान है? अब हमारे पास तो गिनती के बाहर संपत्ति है बाबू। रोड बाजी करते हो और ऊपर से बात बनाते हो। शिवोत्तम शर्मा बोल रहे हैं। शिवोत्तम, 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 सबसे उत्तम, अति उत्तम। कहाँ रहते हो भैया? बहुत दिन बाद तुम्हारा भाई सुनने को मिल रहा है। अरे उसी घर में जिसको तुम हथिया लियो। ड्रामेबाजी करता है बेईमान साला। अरे नहीं, छी 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 छी। अरे दो दोस्त इतना दिन बाद बात कर रहे हैं, अब बोली में भी गाली? ना 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 ना। गाली? अरे तू सामने तो आ, जूता मारेंगे तुझे। जूता से कैसे मारोगे? वो तो पालिश हो रहा है। 26 साल पहले तुझे इसीलिए दोस्त बनाए थे कि तू धोखा करे हमारे साथ। सुन जा, थम जा। हमको पता था तुम्हारा फोन आएगा। हमारे पास नंबर होता तो हम ही कर लेते। हम आते हैं तुम्हारे घर और तुमको, तुम्हारी फैमिली को बताते हैं कि मकान का खेला क्या है और कौन सा कारस्तानी किए हो तुम, कौन फ्रॉडबाजी किया है, बताते हैं सब। क्या खेला, क्या कारस्तानी? आने तो दो हमको। दुनिया देवी याद है कि भूल गए? क्या हुआ, क्या बोला? बकवास, ऊट पटांग बात कर रहा है वो। अरे ये घर हमरा है, हम खरीदे हैं इसको। वो कुछ भी बोलेगा तो फिर ठीक है, क्यों नरेंद्र? आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए अंकल जी। वो शकुनी और बामेश्वर कोर्ट से कोई भी नोटिस भेजेंगे उसे हम हैंडल कर लेंगे। अब आप बस रिलैक्स कीजिए, परेशान मत होइए। अच्छा पापा, हम चलते हैं, पटना जाना है। सर्जरी है, होटल में ठहरे हो। क्या बाबा, हर बार वही बात। अरे हमारा मतलब ये है कि जब तक ये सब झमेला है ना, तुम पटना में ही रहना, मुंबई मत जाना। हाँ हाँ, हम यही हैं, चलते हैं। नोटिस मिलते ही आप हमसे संपर्क कीजिएगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। बामेश्वर यही कांड करेगा। सांप को पोसने से यही होता है। अरे हमको एक बात समझ नहीं आ रही, ये अकेले अकेले हम कब तक खाना खाएंगे हैं? जब तक कि मम्मी आपके साथ नहीं खाती। गलत बात, एकदम गलत। सही बात हम बताते हैं मास्टर। जान से मार देंगे हम तुमका, फ्रॉडबाज। आओ बैठो मास्टर, आओ। अरे बैठो। कमाल, ये घर में कैसे घुसा? दरवाजा खुला था? पापा, दरवाजा तो खुला ही रहता है ना। मास्टर, टेंशन का है खा रहे हो? ये देखो, रोटी खाओ, भात खाओ, आओ बैठो।
अरे प्रणाम भाभी जी, कितना दिन बाद देख रहे हैं आपको, लेकिन माँ भगवती की कृपा से आप पहले जैसी स्वस्थ और आनंदित दिख रही है। वाह। बामेश्वर मिश्र, जी भाभी जी, आपका अपना बामेश्वर मिश्र। क्या हो रहा है ये सब? काहे हल्ला कर रही है? अरे भाभी जी, आपके हाथ का खाना खाए बरसों बीत गए। वाह, वही स्वाद, वही खुशबू। वाह वाह। मम्मी नहीं बनाई है, हम बनाए। अरे तुम भी तो इनका ही बेटी हो, लाइक मदर लाइक डॉटर। ये नौटंकी बंद कर, बंद कर ये नौटंकी। हम तुमको कोर्ट में देखेंगे, कोर्ट में। कोर्ट में देख पाओगे हमको? हाँ? तुम्हारा लॉयर क्या नाम है? ननिल कुमार, उसी को लेके आया ना तुम्हारा बेटा। दाल में तड़का बहुत मस्त पड़ा, एकदम डिलीशियस। अब ननिल एडवोकेट जैसा वकील ना हमारे ऑफिस में चाय पानी परोसता है, समझा? मैं कह रहा हूं तू उठ, उठ यहां से, तू उठ, निकल यहां से। पापा, अरे निकल। क्या कर क्या रहे हैं? कानून का कॉलर मत पकड़ मास्टर, पछताएगा। ये तेरा ये मकान है जिसमें तू और तेरा कुनबा रहता है? ये 2 साल से ये घर अब हमारे नाम पे। पापा, पापा ये क्या है? अरे फ्रॉडबाजी किया है, फ्रॉडबाज है। अच्छा, और तुम क्या किए हो? हाँ? वो विधवा औरत बुनिया देवी का जमीन तुम नहीं हथियाए? भाभी जी, ये आपके प्राणनाथ 25 साल पहले वो अबला औरत का जमीन का कागज लेके हमारे पास आए, बोले कि ये जमीन वो जो विधवा औरत का हमारे नाम लिखवा दो, जिस पे तुम्हारा ये मकान खड़ा है। वो कहा है ना भाभी जी, अब 25 साल से आप लोग ये प्रॉपर्टी एंजॉय कर रहे हैं। अब हम सोचे अब हमारा टाइम आ गया है, अब हम यहां रहेंगे। क्यों? अरे बुनिया देवी ने ऐसे नहीं दिया ये मकान, उसके बेटे को नौकरी दी है, हम फ्री में ये जमीन नहीं लिए हैं। अरे बामेश्वर, तू धोखेबाज है, दगाबाज है, फ्रॉड किया तूने मेरे साथ। काहे इतना शब्द ज्ञान झाड़ रहा है मास्टर? इतना प्रेशर देगा छाती फट जाएगा तेरा। वो यहाँ आके सोचे थे कि घर से निकालने के लिए तुमको 1 साल देंगे, तुम तो ससुर हमारा कॉलर ही पकड़ लिए, कानून का कॉलर पकड़े। 3 महीना है तुम्हारे पास ये घर खाली करने के लिए। अपने कुनबे को लेके दफा हो यहां से, समझे? कल से हमारा बेटा सत्यकाम सत्तू मिश्रा यहां रहने आएगा, उस घर में रहेगा, यानी कि अपने घर में रहेगा, और तुमको यहां से निकालने में तुम्हारी मदद भी करेगा, समझे? और सिर्फ बेटा नहीं है हमारा, बम है वो। हाँ? झूठ और सच का खेल हम खेलते हैं, समझे? और ऐसे निकल जाते हैं। प्रणाम भाभी जी।
वैसे आपके खाने में जायका बिल्कुल पहले जैसा ही है। बेटी भी तो आप ही का है। बिटिया, पोस्टर पे फोटो तुम्हारा ही न था? प्रणाम मास्टर। 3 महीना। कैलाश, कैलाश को बुलाओ। हम बोले तो आपको, एडवोकेट नलिन सब मैनेज करेगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? शकुनी आपका बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। बात शकुनी का नहीं है। फिर किसका है? वो बामेश्वर मिश्रा। तुमको कौन बोला पीछे बोले के लिए? हम बोले? ये बामेश्वर मिश्रा कहाँ से आ गया? अरे वो बामेश्वर आया था अभी, वो कागज दिखा के गया। उसने ये घर अपने नाम कर लिया है, प्रूफ है उसके पास, कागज भी लीगल है। वो रजिस्ट्रार ने फोन पे बोला था कि नलिन कुछ करेगा। आपने बामेश्वर को बोला नहीं? भैया वो बोले नहीं, वो कॉलर पकड़ के उठा दिए। क्या कॉलर? क्या कर रहे हैं आप पापा? आप इतने वायलेंट कब से हो गए? भैया वही जब से शकुनी ठाकुर के बेटा बॉबी अब थप्पड़ मारे तब से, इसीलिए हाथवा दर्द कर रहा है ना आपका पापा। चुप करेगा तू? ये तुझे एक झापड़ दूंगा। ओ गॉड, तो इसलिए वो आपकी जमीन का कच्चा चिट्ठा खोल रहा है? क्या पापा क्या कर रहे हैं आप? अच्छा खासा मामला सलट गया था, केस वापस ले लिए, लड़के लोग रिहा हो गए, उसके बाद आपने उसको झापड़ मार दिया। अरे क्या करता मैं? वो बोबिया कहने लगा कि चुटंकी से शादी करना चाहता है। बोल क्या करता मैं? फिर चुटंकी? कब खत्म होगा ये ड्रामा? भैया ना तो हम बॉबी को थप्पड़ मारे थे और ना ही बामेश्वर को फोन करके बुलवाए हैं। अरे ना चाहते हुए भी ना बॉबी पर जो केस था ना हम वापस लिए। मन तो कर रहा था उस बदमाश लोग ना सजा दे। पापा सपनम बाबी आने लगा। गला दबा रहा था पापा का। फिर आपने बामेश्वर का गला क्यों पकड़ा? भैया गला नहीं, कॉलर। अरे वो बेईमानी करके इस घर का कागज अपने नाम करवा लिया है। हमसे ये सब मैनेज नहीं होगा। एडवोकेट नलन है, बात कीजिए। मामला सलटता है, सलटाइए। ये सब हमारे बस का नहीं है। हम सर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सब झोलझाल का मैटर हमसे नहीं होगा। कैलाश, अरे कैलाश, अरे कैलाश कहाँ जा रहा है बेटा? अरे तुमने बिन हम कैसे? अरे हम अकेले हो जाएंगे बेटा। हाँ इसे हम लोग तो मर गए हैं ना। अरे मर तुम नहीं, मर हम गए हैं, हम मर गए हैं। ये सब माँ, नेहा, पूजा हो गई तुम्हारी? नेहा, पापा तो बोले कि ठेकेदार उसको ले गए। हमने तो भगवान से कह दिया है, एक जन्म हमारे लिए काफी नहीं है। हमें तो हर जन्म में आपका साथ चाहिए। अच्छा? हाँ, और पता है भगवान जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कैलाश ने भी यही मांगा है, जन्मों जन्मों का साथ। यही मांगे हैं क्या? नहीं नहीं, हमने ये नहीं मांगा है।
नहीं मांगा हमने हर जन्म का साथ। I do not want to become bad like you. पर हम तो हैं पागल आपके प्यार में, और ऐसे ही रहेंगे। That I become mad in love with you. That the heaven may laugh itself. प्यार में इस कदर पागल हो जाऊं कि आसमान भी हंस हंस के दीवाना हो जाए। आपको पाके रहेंगे चाहे खुद को हार जाए। पागल, हम पागल हैं आपके प्यार में। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये कहा है जी? हाँ? और तुम लोग कौन हो? रखो सामान, रखो सामान बोल रहे हैं, नहीं तो मार के दांत झाड़ देंगे तुम लोग का। ये हमारा आदमी है। ये क्या कर रहे हैं आप? ये सवाल तो तुम लोग अपने आप से पूछो। यहाँ से जाओगे तो रहोगे कहाँ? कौनो ठौर ठिकाना खोजा है? ठौर ठिकाना? घर से निकलने का नोटिस दिया है ना ओबामा सर? आपको कैसे मालूम? बड़ बात है, इसमें कौन बड़ा बात है? मुश्किल है जी। पर हम लोग घर छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। किसने बोला नहीं जा रहे? जा ही रहे हैं। ठीक ही कह रहे हैं। ले जाइए अपनी बेटी को, क्योंकि अब हमारे पास रहने का कोई ठौर ठिकाना, कोई पता नहीं है। क्या करेंगे? किसकी बेटी? कौन सी बेटी? नेहा अब आपकी नहीं, हमारी बेटी है, और जहां हम जाएंगे वो हमारे साथ साथ जाएगी। अरे क्या बोल रही भौजी आप? ठीक ही तो बोल रहे हैं। अगर हमें कहीं मकान नहीं मिला तो रह लेंगे हम फुटपाथ पे। वो ठेकेदार राम कृपाल तिवारी की बेटी है, वो रहेगी फुटपाथ पर। रहेगी। जहां मम्मी रहेंगी वहीं बेटियां रहेगी। और फिर वो भी तो यही बोले हैं। वो कौन? अरे पापा, कैलाश। अभी हम दोनों कमरे में यही बात कर रहे थे। वो बोले कि अगर घर छोड़ना पड़ा ना तो मम्मी के साथ ही रहना। अरे काहे परेशानी मोल रही हो? बहुत हो गया, चलो अब घर चलो। चलो। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। मास्टर, ये कहने का इच्छा तो नहीं हो रहा है, पर अपना बेटी के खातिर बोल रहे हैं। तुम सब चलो हमारे साथ, हवेली में रहने के लिए रह सकते हो वहां तुम सब। आपका घर आपका है भाई साहब, और हमारा घर हमारा। अगर ये घर नहीं रहा तो हम कहीं भाड़े पे रह लेंगे। आपके घर क्यों रहेंगे? ठीक ही तो कह रही है मम्मी। अरे भैया लोग, आप लोग सारा सामान भीतर रख दीजिए। अभी हम कहीं नहीं जा रहे, जब जाना होगा तो खुद ही निकाल लेंगे, है ना मम्मी? पापा, आप चाय पियेंगे? आप? अरे नहीं, हमको जाना है, जल्दी है जरा। पापा, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। मम्मी के साथ रहकर हम रूखा सूखा खाकर भी रह सकते हैं, और सिर्फ पानी पीकर भी रह सकते हैं। हम अपना सब कुछ बेच देंगे, पर अपनी इस बेटी को कभी तकलीफ नहीं होने देंगे। अपनी बेटी? यहाँ पर जो बेटियां हैं वो मर गई। क्या दी, कैसे बात करती हो? तुम लोग सुनो, हमको नहीं सुनना ये फिल्मी बातें। मास्टर,
हमारा बात जरा ध्यान से सुनो। हमारा बेटे का तबीयत ठीक नहीं है, वो अपना आपा में नहीं है, वो अपना भला बुरा नहीं सोच सकते। उसके साथ अगर कुछ भी बुरा हुआ, इस बार बिना कहे गोली मार देंगे। समझे? वाह रे तकदीर, ना निकलते बनता है ना उगलते बनता है। गति सांप छुछुंदर जैसा। अरे आप लोग सब यहाँ क्यों खड़े? अभी तक सामान नहीं रखा। जाइए रखिए। अब तो आप खुश हैं ना? आपकी बात रख ली हमने। बहू, बहुत हो गई बात अब कैलाश से। जाओ, सबके लिए चाय रखो। अच्छा ठीक है, चाय बना के लाते हैं। ठीक है। क्या कर रही हो तुम? बेकार ही लौटे हम यहाँ। क्या बोल रही हो मम्मी? यही कि बेकार ही आए हम यहाँ। नरक है ये घर। और हम लोग नरक के निवासी नहीं? मतलब तुम वापस जा रही हो? नहीं, हम नरक में लौटे जरूर हैं, पर नरक के निवासी नहीं है। हम तो अपने बच्चों के पास लौटे हैं और उनको सुरक्षित किए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। मम्मी ये सब झंझट कब खत्म होंगे? सुनो, ये अब तो इस घर से निकलने की तैयारी करो। पूरा कागज नकली है। ये देखो, ये देख रही सील? ये रहा सरकारी सील। हमेशा मिश्रा तो पिछले 25 साल पहले ही पापा फ्रॉड कर लिए थे। हाँ, दावा अभी ठोके हैं, वो डीड दिखा के। मतलब ये नकली सील है? हाँ, हमारी उम्र कम थी तभी, और ऊपर से हम अनपढ़, अंगूठा छाप, कानूनी बात कुछ भी नहीं पूछते थे। कितनी बार कहे थे तुम्हारे पापा से कि ये बामेश्वर ठीक आदमी नहीं है, बच के रहिए उनसे, और वो हमारी बात नहीं मानते। तो अब रो रहे हैं, पर अब करेंगे क्या? करना क्या है? तो बस सामान बांधो और भाड़ा का नया घर खोजो। यहाँ से निकलने की तैयारी करो। हम नहीं जाएंगे कहीं। देखते हैं हमें इधर से कौन निकालता है। ये हमारा घर है। पुलिस निकालेगी हमको।
इतना आसान नहीं है बसे बसाई फैमिली को घर से बाहर निकालना। अरे कोई कोर्ट, कोई कानून नाम का कोई चीज होता है कि नहीं? और ईश्वर भी तो होता है। हमारे कृष्ण मुरारी ही बचाएंगे हमें अब। मम्मी, हम देख रहे हैं जब से आप लौटी हो वहां भगवती की जगह कृष्ण मुरारी भज रही हो। अरे सब एक ही तो ईश्वर है। हम गए थे ना मथुरा वृंदावन, खूब पूजा पाठ किए कृष्ण मुरारी जी का। ऐसा लगा जैसे कृष्ण मुरारी खुद हमसे कह रहे हो कि हम आएंगे तुम्हें बचाने, हम निकालेंगे तुम्हें इन सब से बाहर। ये रुमलवा, जमीन का कागज कहाँ है रे? आए लेके। जाओ जाओ देख के आओ, वैसे भी नकली कागज है। जो देखना था हम देख लिए। 25 साल पहले भी घर हम लोग का नहीं था और अभी भी नहीं है। बामेश्वर मिस ठग लिया ना नकली पेपर देके पापा को। तो वो भी आ जाएगा। वो कौन? वही जो बामेश्वर जी बोले, सत्यकाम सत्तू बम। हाँ, देखते जाओ कौन कौन नया जीव जंतु आता है घर में। ए रुमलवा, हाँ आए। नरक है ये। हमने फूल से बच्चे फंस गए यहाँ पर। हे कृष्ण मुरारी, अब आप ही निकालिए हमें इस बवंडर से। आओ आओ कृष्ण मुरारी, आओ। ये पीला बुशर्ट ले ले बॉबी भैया, हैं? पीला हरा नीला जो मिले ले लो। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मटरी खाओगे बॉबी भैया या अनार? तुमको चबा जाएंगे। अरे जो लेना है लो ना है। लेकिन जब से हम ये जगह परिवर्तन के बारे में सुने हैं ना, तब से ना हमारा मन गार्डन गार्डन हो रहा है। गोल्डन गार्डन गार्डन। लेकिन ये शकुनी चाचा का माइंड भी बड़ा विचित्र है। हाँ, अरे सोचो ना मनाली ना स्विट्जरलैंड, ओनली गार्डन गार्डन। गोल्डन गार्डन गार्डन। गार्डन गार्डन फिर टेटुआ चाप देंगे तुम लोगों का ज्यादा गार्डन गार्डन किया तो। एक को मिनट कंसंट्रेट करने नहीं देता तुम। तुम दोनों के चक्कर में हमारा 2 पॉइंट लूज हो गया है। लेकिन जो भी बोलिए बॉबी भैया, मजा तो बहुत ही आने वाला है। मजा तो तब आएगा जब वहां जाओगे। इलिया, नारियल का क्या करेंगे अपन शकुनी चाचा? तेरे टकला पर फोड़ेंगे जिससे बुद्धि बाहर आए। जम गई है। गृह प्रवेश करो, मान मर्यादा से जगह परिवर्तन करो और फिर मन बहलाना होगा, दिल बहलाना होगा और सांप बन के गार्डन गार्डन घूमना होगा। अरे गार्डन 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 गार्डन। अरे हम तो एक ही बात कहेंगे कि दिल बाग बाग हो गया।
ये पापा का खाना खाना छोड़ के कहाँ गए? पता नहीं बाहर अंधेरे में क्या कर रहे हैं। अरे उनको शांत होने को बोलो, उनका माथा उतना खराब हो जाएगा। किसका? पापा का। अब पगला गए हो? कब बक रहे हो? अरे बक कर रहे हैं। आओ देखो देखो बाहर क्या कर रहे हैं। आओ आओ आओ। देखता हूँ कोई कैसे भीतर आता है। बहुत है। क्या हुआ पापा? अरे दिख नहीं रहा, ताला लगा रहे हैं गेट पे। गेट पे तो आज तक ताला नहीं लगा कभी। अरे तो क्या हुआ, अब लगा रहे हैं, कोनो प्रॉब्लम है? पापा कोई प्रॉब्लम है? कोई खतरा? अरे कुछ प्रॉब्लम कुछ खतरा नहीं है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो अभी? जाओ जाके सो जाओ। क्या मतलब हो सकता है इस ताले का? मतलब कि इस गेट से कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। आज रात से कल सुबह उठने तक। भोरे भोरे क्या हो रहा है? ये कौन इतना तेज संगीत बजा रहा है? छुटंकी, ए रुमलवा, क्या इतना तेज? गेट पर तो हम ताला लगाए थे कल। ये कैसे? ये कहा नाटक? कौन है बे? अरे कौन है ये? अरे कौन है? ये कहा संगीत लगा रखा है? ये बंद करो भोपू को। अरे सुना नहीं कौन है? बाहर आओ। अरे गुड मॉर्निंग मास्टर जी। यहाँ क्या कर रहा है? अरे हम केले नहीं है, ये देखिए। गुड मॉर्निंग मास्टर साहब। हम भी हैं। चाय चढ़ाए हैं, एक एक कप हो जाए हैं? तुम लोग अंदर कैसे आए? ये सब का तमाशा है? गेट पे ताला लगा दिखाई नहीं दिया? बोल्टन दिखा तो दिखा। उसका तो सत्यानाश हो गया। टूट गया ससुरा। अरे तुम लोग आए कैसे यहाँ? किसकी परमिशन से आए? ये सब क्यों लगाया तुम लोगों ने? अरे तंबू के अंदर जो बम्बू है उसको तो देख लो ससुर साहब। अरे हमरे बॉबी भैया है, अंदर चाय फरमा रहे। कौन? अरे आइए आइए ससुर साहब, आइए। प्रणाम। कहा है सब? क्या कैसे आए? ये जमीन हमरा है, समझे? चलो निकलो यहाँ से। आइए बाहर। दफा हो जाए यहाँ से। ये जमीन हमरा है। अच्छा है, हमरा है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। ये जमीन शकुनी ठाकुर के नाम है। आदेशानुसार सिविल कोर्ट मुनाचक। अरे आगे तो पढ़िए। अतिक्रमण करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बकवास सही, हम नहीं मानते। तुम निकलो यहाँ से। जमीन का सच तो आपको मालूम है। जमीन सरकारी और तुमने हथिया ली। अब इस जमीन हमरे पिताजी की निजी प्रॉपर्टी है, बोले तो बाप का माल। क्या समझा? अरे देखो भैया। अरे हम नहीं मानते इसका। तुम निकलो यहाँ से, जाओ।
क्यों बे? कैसे आए तू इधर? हाँ, गुड मॉर्निंग भाऊजी, बहुत ही फ्रेश लग रही हो। एक कप चाय। तुम लोग जाओ, इधर जाओ तुम लोग। पापा अरे जाओ, सुना नहीं? अरे हम कह रहे हैं जाओ, सुना नहीं कहा? और तुम लोग भी निकलो यहाँ से, जाओ। अरे ये क्या हो रहा है यार? अरे कौन सुबह सुबह म्यूजिक चला रहा था? बॉबी और उसका गैंग ना ये गार्डन में तंबू गाड़ दिया है। अरे पापा रोक दिए, नहीं तो मार के बिछौना बना देते उन सबका। कैसे घुस आया वो लोग इधर? कुछ तो बात है, कुछ तो बात है जो पापा हम लोग को नहीं बता रहे हैं। जिस चेहरा से तुमको नफरत है ना, अब वो चेहरा तुमको यहीं दिखेगा। इस सूरज के दस्तक से सूरज के जाने तक हर रोज हम यहीं मिलेंगे। गुड मॉर्निंग। बौखला गए क्या? अरे थप्पड़ का गूंज अभी तक शांत नहीं हुआ है मास्टर। तुम और तुम्हारी फैमिली तब तक शांति से नहीं बैठेगी जब तक हमारे दिमाग से इसका गूंज शांत नहीं होता। अरे ये बम्बू और ये तंबू, अरे इधर ही मिलेगा। बात क्या है पापा? वो भी कोर्ट से कागज लेके आया है, बोलता है गार्डन का जमीन उसका है, अब से वो यहीं रहेगा। ऐसे कैसे रहेगा? ज्यादा गर्मी मत दिखा, समझाना। अगर कुछ किया ना तो कोर्ट का कागज है उसके पास, सबको जेल जाना पड़ेगा हमको। लेकिन पापा ये गार्डन और ये घर तो हमारा ही है ना? हाँ हाँ, मतलब हमारा ही है। हमारा ये मतलब? अब तो बेसिक तहकीकात मत करना। अब आप किसको फोन लगा रहे पापा? कैलाश को। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। हमेशा ऐसा ही होता है। पापा आपको मालूम था ऐसा होने वाला है? मालूम था, तभी तो पापा ये ताला लगाए थे ना रात को। लेकिन हमको समझ में नहीं आया कि वो लोग इधर कैसे घुसा। ताला तोड़ के रुमलवा। हाँ अच्छा। ओह माय गॉड, ये तो बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। अरे ये तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो कल आने वाला है बहुत बड़ा। सत्तू बम। सत्तू बम? सत्तू बम? अब यहाँ से तुम लोग घर से बाहर, मतलब इस दरवाजे से बाहर मत जाना, और गार्डन में तो बिल्कुल नहीं जाना है किसी को भी। ये सुन लो कान खोल के। हे कृष्ण मुरारी रक्षक। ये सत्तू बम कौन है और चाहता क्या है? हे देवी माँ, हमका बचा लो, हमका बचा लो देवी माँ। जो भी बोलो, लेकिन ये लोग म्यूजिक बहुत सुनते हैं। तुम हटोगी वहां से? हटो। क्या पापा, अब अपने ही घर में अपनी घर की खिड़की से नहीं झांक सकते? ये तो बहुत टॉर्चर हो गया है अब। आ रहा है एक और टॉर्चर, फिर देखना क्या क्या बंद होता है। हम तो ना दबा के पीटेंगे उसको। तुम्हारा अंतिम संस्कार करने का पैसा नहीं है हमारे पास, समझा? ज्यादा बुड़बक मत बन।
पापा क्या बोल रहे हैं आप? अरे उसको पूछना वो क्या बोल रहा है। बामेश्वर मिश्र के बेटे को हाथ लगाएगा। कितना अच्छा मुंबई जा रहे थे हम। अब ये सब तो नहीं झेलना पड़ता ना। जाने कौन बम है, सत्तू बम। आप कभी मिले इस सत्तू से? अरे हमको और कोई काम नहीं है क्या कि मवाली और रंगदार लोगों से मिलने के अलावा? आपको कैसे मालूम कि गुंडा मवाली है सत्तू? तू बामेश्वर मिश्रा का बेटा है, वो यशोदा का कृष्ण मुरारी तो नहीं होगा ना? हे देवी माँ, इसी वो तुम सब बहुत परेशान। बाप तो बोला ही है कि बम है हमारा बेटा। और बम का होता है माँ, ये तो तुम जानती हो ना, बहुत भयानक होता है। बचा लो देवी माँ आपका। अब इस घर में प्रलय आ रहा है। अब यहाँ हंसी किलकारी नहीं, रुदन होगा, प्रलाप होगा, वो सब होगा। देखना तुम लोग। हे देवी माँ बचा लो हमका। हम ना तुमको हर रोज 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। बस हमका बचाओ उस तुम हमसे। हे कृष्ण मुरारी, आ जाओ। क्या चीज है वे? पता नहीं भाभी भैया, पर ये साला इतना सामान लेके काहे घुस रहा है घर के अंदर? बॉबी भैया हमको तो 100% डाउट है इस पे। ये जरूर बहुत बड़े लोचे वाला आने में लगता है हमको। सत्तू बम आ तो नहीं गया? प्रणाम, हमारा नाम सत्यकाम मिश्रा है, उर्फ सत्तू। बाबूजी ने हमें भेजा है। बाबूजी, बामेश्वर मिश्र, MA, LLB, LLM, बोले कि जाओ घर की रखवाली करो और घर को खाली कराओ। सॉरी, प्रेम से। प्रेम से? हाँ, प्रेम से। काहे कि हम किसी को कोई तकलीफ नहीं देंगे ना।
आप बता दीजिए कि हमारा कमरा कौन सा है, हम रहेंगे कहाँ? हेलो, सत्तू पहुंचा? सत्तू? मेरा बेटा सत्यकाम, सत्तू मिश्रा बम है। हाँ, पुष्प बम है। अरे मेरे घर का सबसे निकम्मा, नालायक, निकट्टू इंसान। अब उसको झेलना तुम्हारा काम। इतनी सारी किताबें, सब मतलब मिल्टन है, निराला है, प्रेमचंद है, शेक्सपियर भी है। मैकबेथ, शेक्सपियर का मैकबेथ। When shall we three meet in thunderstorm, lightning or in rain? वाह वाह वाह। Merchant of Venice. I know not why I am so sad. It worries me. So it worries you? देखिए, सब याद है हम, मुझे जवानी याद। क्या है ये? मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया किताब है आपके घर में। अब पता है, ये वाला किताब हम 3 बार पढ़े, हम 3 बार पूरा पढ़ गए। अरे ये तो चलता फिरता लाइब्रेरी है। क्या करो तुम लोग इधर? जाओ अपने कमरे में जाओ। अब यहाँ से कहाँ जाए पापा? वैसे बात तो सही है। अंदर जाओ तुम लोग। अरे क्या हुआ पापा, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? करने का फल छाती फाड़ रहा है। तुम लोग चलो अंदर। बाहर कम प्रॉब्लम था, जो एक ठो ही अंदर आ गया। प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन। पता नहीं चल रहा ये साला बोल का रहा है, हैं? खाली तब से साला इधर से उधर, इधर से उधर, ये कर क्या रहा है? जाओ। हम कोई टेंशन नहीं देंगे आपको। आप हमको एक कोना बता दीजिए, हम जाकर के उस कोना में रहेंगे। अपना बेडिंग वेडिंग भी लेकर के आए, गैस वैस बस वहीं बनाएंगे, वहीं खाएंगे और वहीं रहेंगे। 3 महीना का तो बात है ना? ऐसे ही निकल जाएगा। वैसे पापा के दोस्त है ना आप, लेकिन पापा आपके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं। अरे काय का दोस्त? वो तुम्हारा बाप 1 नंबर का धोखेबाज, फ्रॉड और बेईमान आदमी है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे किसी को नहीं छोड़ते हैं वो। अब हमको ले लीजिए, हम उनके बेटा हैं, हमको भी नहीं छोड़े। निकम्मा नकारा सब बोलते हैं हम, लेकिन निकम्मा नहीं है। पढ़े लिखे हैं, बीए है, एमए है, फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडलिस्ट। लेकिन हमारे जीवन का जो मकसद है उसे पैसा कमाना नहीं है, वो तो हमारे पापा जी का है। अच्छा, सुने हैं कि आपका भी विचार हमारे पापा जी के विचार से मिलता जुलता है। 36 गुण के बराबर एक पैसा। कौन बोला तुमको? हमारे पापा जी बताए हैं। छोड़िए इस सब बात को। अच्छा ये बताइए कि हमको रहना कहाँ है? हमारी 3 बेटियां हैं, माता तो ठीक है तुम्हारा, मतलब असंभव बात है। अरे हमारी बहू भी है जिसको आप कभी स्वीकार नहीं किए। मतलब ये कौन बोला तुमको? अरे वो सब छोड़िए आप। हमको एक कोना दे दीजिए, दरी लेकर के आए, वहां बिछा लेंगे, वहीं सोएंगे, खिड़की के पास रख करके अपना चाय बना लेंगे, खाना बना लेंगे। और रही बात लघु शंका की, तो हम बाहर जाकर के टॉयलेट करेंगे। टॉयलेट होगा ना, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, हम होने भी नहीं देंगे। ठीक है? आप इतना क्या सोच रहे हैं? हाँ ठीक, सही बात है। अकेले डिसीजन नहीं ले सकते ना। एक काम कीजिए, आप घर के लोगों से राय मशवरा कर लीजिए। क्या है? अरे डेमोक्रेसी है, राय मशवरा करना पड़ता है, प्रजातंत्र। चलिए हम इधर थोड़ा टहल लेते हैं, आप पूछ के बताइए। अबे क्या चीज है बे? हैं?
ए, पता करो। बॉबी भैया बॉबी भैया वो बाहर निकल आया, देखो। दिख रहा है। ए, बुला बुला। क्या? अबे बुलाओ। नौटंकी, खाली स्टाइल मारेगा वो। ए, क्या नाम है? किसका? अबे हमरा। बॉबी तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं। हमारा नाम? हमारा नाम है सत्यकाम मिश्रा उर्फ सत्तू। सत्तू फिर तो बेटा घोल के पिएंगे हम तुमको। क्या समझे? ज्यादा बोलेगा दे तड़ाक से मुंह में। आज से सब लोग अपने अपने कमरे में रहेंगे। बैठक में कोई नहीं आएगा। खिड़की दरवाजे सब बंद। ये क्या बात हुई पापा? पहले बरामदे में, अब ड्राइंग रूम में भी। हाँ पापा, ये घर हमारा घर है और अपना ही घर में नजरबंद। कैसा घर? बाहर प्रेत और अंदर भूत, इसको घर कहते हैं? पर इसमें हमारा दोष नहीं है ना। 36 गुण बराबर 1 पैसा, ये फार्मूला आपका ही है ना पापा, और इसी का नतीजा हम सब भुगत रहे। अच्छा अच्छा, तो हम पैसा कमाए किसके लिए कमाए? ये मकान बनाए किसके लिए बनाए? बताओ। ये जमीन, ये गार्डन हम यूज करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। अकेले तुम लोग नहीं करते हो। और तुम क्या? वो फोटो निकाले, पूरा फैमिली को बदनाम कर दी। अरे शहर का नामे गुंडा पीछे पड़ गया। कौन किया? हम किए। बोल। पापा, लेकिन ये जमीन, ये घर, ये सब तो बेईमानी का है ना। कौन बोला ये बात? तुमको कौन बोला? अरे बुनिया देवी का जमीन है ये, बुनिया देवी का। उसके बेटे को हम पढ़ाए लिखाए, नौकरी लगवाए। वो जो ये जमीन दिया है ना, वो हमको गुरु दक्षिणा में दिया है। ये जमीन जिस पे ये घर बना है ना, वो हम अपने पैसे से बनवाए हैं। हाँ, बस हमसे इतना गलती हो गया कि हम वो कागज ना पक्का नहीं बनवा सके। उसकी सजा हम आज भुगत रहे हैं। अरे ये बात ना तुम लोग नहीं समझ सकते, और तू तो बिल्कुल भी नहीं। कहा है ना कि तुम अपने बाप को बाप ही नहीं मानती हो। बेटा क्या करने आए हो यहाँ? यहाँ तो हम घर को खा हैं? आप कौन है? हमसे सवाल करेगा? हैं? ज्यादा होशियारी मारेंगे, एक चमाट है ना पूरा रिकॉर्डर की तरह बजता रहेगा। ये तरीका है मेहमान से बात करने का? ओह मेहमान। अच्छा ठीक है, मेहमान नहीं है लेकिन गुलाम भी तो नहीं है। आपको पता है हम अपने पापा के एकदम आज्ञाकारी बेटा है, लेकिन हम अपने पापा से भी नहीं डरते। मतलब हम दुनिया में किसी से नहीं डरते। अच्छा बेटा। अच्छा क्या नाम है उसका? बाप को मारो गोली, इसको बिठाओ टेंट में। टेंट में? हाँ, इस फटीचर टेंट में। देखिए उसमें क्या हो रहा है? अरे वो भैया, अबे हमको तो बहुत बड़ा खिलाड़ी लग रहा है बे। सतर्क हो जाओ। सोचना पड़ेगा। ये कैसी अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं आप? आपका इज्जत सरेआम नीलाम कर दी तो। अरे जो हम सह रहे हैं, झेल रहे हैं, ये सब तुम्हारे कारण है। अरे बोझ हो, इस बोझ से ज्यादा कुछ नहीं हो तुम। अरे बेटी पे नाज होता है लोगों को, लेकिन
तुम तो हमरे सिर पे कांटों का ताज हो ताज। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये सब तुम्हारे कारण समझी। अरे बाहर कुछ लड़का लोग ना आप रो रही हैं। कैलाश सर वो मुंबई निकल गए, कोई इमरजेंसी हो गया है उधर। इमरजेंसी किससे आ गया? वाह बेटा हो तो ऐसा। अरे यहाँ बाप के प्राण निकल रहे हैं और वहां इमरजेंसी आ गया उसके लिए। शाबाश। हम है ना सर, कैलाश बोला जाओ और हम तुरंत हाजिर। बहुत बहुत थैंक यू आपका। गोड़ पकड़ लें? अरे नहीं नहीं सर, आप तो बस आदेश कीजिए। अरे मकान बचाइए, सामने का गार्डन, पूरा जमीन बचाइए हमरा। तो भूत पिशाच आकर बैठ गए हैं हमरे सामने। कोर्ट का कागज भी है उनके पास। यार मलवा, वो सब तो कहाँ है? वो तो छत पे है, बोला है 7 बजे वॉक करते हैं तो वही कर रहा है। हाँ। वो मकान खाली करवाने आया है और छत पे वॉक कर रहा है। सोल्यूशन बताइए कोई, क्या करें? अब इसका एक ही सोल्यूशन है, बुनिया देवी। क्या बुनिया देवी? सर हमें किसी भी तरह बुनिया देवी को ढूंढना होगा। अगर वो जाके कोर्ट में ये गवाही दे दें कि उन्होंने अपनी मर्जी से ये जमीन आपके नाम की है, तभी ये घर आपके हाथ से जाने से बच सकता है। अरे क्या करें हम? कुछ आदमी को लगाया है 2 हफ्ते से ढूंढने के लिए, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि है कहाँ ही बुनिया देवी। सर अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें बुनिया देवी को किसी तरह। हाँ हेलो सर, प्रकाश बोल रहे हैं। हाँ बोलो प्रकाश। सर वो बुनिया देवी के बारे में पता करने बोले थे ना? अरे हाँ बोला था, पता चला कुछ उसका? हरिद्वार में है वो, किसी आश्रम। क्या? अरे उसका कोई फोन नंबर एड्रेस कुछ है तुम्हारे पास? नहीं सर, बस इतना पता चला है अभी हरिद्वार में है। खबर पक्की है, सही पता नहीं मालूम। किसी को जाना होगा उधर हरिद्वार। हम चले जाते हैं पर बचवा बीमार है तो। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हाँ वो बुनिया देवी का पता चल गया है हरिद्वार में। हम जाते हैं ना, उनको लेके आते हैं। ज्यादा उछलो मत। बुनिया देवी को चिनते हो, पहचानते हो, देखे हो कभी? नहीं। फिर? अरे फोटो तक नहीं है उसका। अब हमको ही जाना होगा हरिद्वार। एगो ट्रेन है पटना से 10:30 बजे। तुम कहाँ जा रहे हो? आपके साथ हरिद्वार। क्यों? तुम कहाँ जाओगी? जो हो रहा है, जब उस सब के टोटल हम ही जिम्मेदार हैं, तो बुनिया देवी को ढूंढने का जिम्मेदारी हमारा भी बनता है ना पापा। मानते हैं कि बुनिया देवी को हम नहीं देखे, लेकिन गली गली ढूंढेंगे बुनिया देवी को। उनको ढूंढने के लिए आपके साथ तो घूम सकते हैं ना पापा। और यहाँ घर के अंदर और घर के बाहर जो लोग कब्जा करके बैठे हैं, अरे पूरी तरह से घर कंट्रोल ना कर दी, कौन देखेगा? बोलो। अरे फिर तो तुम्हारी अम्मा, बड़की, नेहा, अरे हमारे लौटने के बाद सड़क पे मिलेंगे सब। समझ लो जब तक हम नहीं लौटते हैं ना, तब तक तुम हमारी जगह हो, संभाल लो ये घर, समझे? जिम्मेदारी है तुम्हारी। जा रहे हैं, ख्याल रखना अपना। कहीं जा रहे हैं क्या? अरे जा रहे हैं, ये कोई जरूरी काम है। फिर कौन जरूरी काम है? हमको बताइए ना, हम कर देते हैं। ये रात बिरात में आपको जाना ठीक नहीं है। अब इसे भी लेकर फेंका के रहते हुए बड़ बुजुर्ग को परेशानी हो, ठीक नहीं लगता है ना। बताइए। आप अपने काम से काम रखिए। अम्मा कहाँ है? अपने कमरे में। उसका ख्याल रखना और अपना भी।
और उस नेहा पे नजर रखना, वो घर से निकल जाती है। पापा आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं आप जाइए, हम सब यहाँ अपना ध्यान रखेंगे। पहले पता तो चले कि जा कहाँ रहे हैं। अरे जा रहे हैं, हम काम होते ही आ जाएंगे। खुश रहो, खुश। सच कहे ना तो कायदे से तो हमको भी आपको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ दूसरे मकसद से आए हैं। हमारा रिश्ता भी तो अभी क्लियर नहीं हुआ है ना। तुम ना हमारी हर बात में इंटरफेयर मत करो, समझे? हमारे आने का इंतजार करो। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना यहाँ पे, आप आराम से काम करके आइए। यही तो चिंता है रे बानर। घर में एक अजनबी बैठा हुआ है, नहीं तो पक्का पापा के साथ जाते हैं। हम अजनबी जरूर हैं, लेकिन अनजाने नहीं हैं। रुमाल भैया, कभी कभी ना किसी अजनबी में भी अपनापन सा होता है, बस पहचानने की जरूरत है उसमें। थैंक यू अम्मा, तुम अपने बेटा सत्तू को ना एकदम गृहिणी बना दी हो। अब दुनिया के किसी कोना में रहेंगे, भूखे तो नहीं मरेंगे। दाल भात तरकारी, गजब खेल है इसका, है दुनिया पे भारी। अब पेट भरे सबका, नौकरी करे चाहे प्राइवेट या करे सरकारी। तो चाय पत्ती है, हल्दी है, धनिया है, मिर्चा है, नमक है। नमक कहाँ है? लगता है अम्मा नमक रखना भूल गई है क्या? इतना रात में नमक तो कहीं मिलेगा नहीं। जी सॉरी। क्या? आई एम सॉरी। क्यों? हमारा नीमक का डिब्बा घर ही रह गया। तो आप हमें सॉरी क्यों बोल रहे हैं? कहें कि हम अब आपको तकलीफ देने वाले हैं ना। हमको तकलीफ? हम आपसे नीमक मांगने वाले हैं, दीजिएगा ना? ये लीजिए। हम कल मार्केट से ला करके ना आपको वापस कर देंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आप यहाँ खाना बनाने वाले हैं?
खाना तो बनाना पड़ेगा। आखिर ये फुस बम हमारे घर में कौन सी आफत लाने की तैयारी कर रहा है?